एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। वहां प्रतिमा बैठी होती है और उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कांपते हाथों से पुलिस अफसर को कुछ पेपर्स थमाती है। ये वही बेल वाले पेपर्स होते हैं जिन पर कुसुम के साइन होते हैं। पुलिस अफसर गंभीर आवाज में कहता है, अब तो बेल पक्की हो गई। प्रतिमा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलकती है, जैसे उसने अपने बेटे को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। दूसरी तरफ घर में कुसुम रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल पर आवाज़ आती है, आपने अपना बयान वापस ले लिया है तो कपिल को बेल मिल गई है, आपको आकर साइन भी करने होंगे। ये सुनते ही कुसुम का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह घबराकर कहती है, हमने तो कोई बेल नहीं करवाई, और तुरंत फ़ोन काट देती है। लेकिन इस फ़ोन कॉल का सच किसी और के पास होता है। ये कॉल दरअसल सौम्या ने पैसे देकर करवाया था ताकि घर में शक का माहौल बने। कुसुम इतनी घबराई होती है कि उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और ज़मीन पर चकनाचूर हो जाती है। मंगल दौड़कर आती है और पूछती है, अम्मा, सब ठीक तो है? किसका फ़ोन था? कुसुम कुछ बताने ही लगती है कि तभी अचानक सौम्या वहां आ धमकती है। उसके चेहरे पर तिरस्कार और होठों पर मुस्कान होती है। वह मंगल को देखकर कहती है, धोखेबाज फटनागर। यह सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सौम्या कुसुम की ओर मुड़कर कहती है, अम्मा, यह मंगल यहाँ आदित्य की देखभाल करने नहीं आई है। इसका असली मकसद कपिल को जेल से बाहर निकालना है। और देख लो, कपिल अब जेल से छूट भी चुका है। मंगल हैरानी से कहती है, क्या? कपिल बाहर आ गया? मुझे तो पता ही नहीं। कुसुम भी उसी कॉल के बारे में बताती है, जिससे सब और उलझ जाता है। सौम्या चालाकी से कहती है, देखा अम्मा, आप फिर इसकी बातों में आ गईं। यह आपके भरोसे का फायदा उठा रही है। कुसुम कहती है, लेकिन मैंने तो कोई बेल पेपर्स पर साइन नहीं किया। तभी सौम्या फाइल खोलकर कागज दिखाती है। सब हैरान रह जाते हैं। कुसुम चौंक कर कहती है, मैंने तो आज सिर्फ डोनेशन वाले पेपर्स पर साइन किए थे। सौम्या मौका पाकर कहती है, यही तो, तुमने धोखे से अम्मा से साइन करवा लिए। मंगल तड़पते हुए कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इन पेपर्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं इतना गिर सकती हूँ? कुसुम क्रोध में आकर मंगल पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य पर्दे के पीछे से सब सुन रहा होता है। मंगल की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। वह जैसे ही जाने लगती है, आदित्य दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त वह गुस्से में ग्लास उठाकर कुसुम की ओर फेंकता है, लेकिन बीच में मंगल आ जाती है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इसी बीच जेल से कपिल बाहर आता है। बाहर आकर वह सबसे पहले प्रतिमा से कहता है, ये बेल तो पक्का मंगल जी ने ही करवाई होगी और कोई कर ही नहीं सकता। घर में आदित्य गुस्से में बोलता है, वह अम्मा को मार रही थी, तुमसे लड़ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मंगल उसे शांत करते हुए कहती है, किसी को मारना कभी सही नहीं होता। आदित्य पलटकर कहता है, अगर तुम कहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मंगल कहती है, लेकिन यह तुम्हारा घर है। आदित्य ठंडी आवाज में कहता है, तो अगर यह मेरा घर है तो तुम भी कहीं नहीं जाओगी। सौम्या यह सब सुनकर झल्ला जाती है और कहती है, मंगल, तुझे खून के आंसू रुलाकर रहूंगी, और वहां से चली जाती है। इसके बाद आदित्य मंगल की चोट पर फूंक मारता है। मंगल की आंखें नम हो जाती हैं। आदित्य क्रीम लगाते हुए कहता है, तुम मुझे आदित्य जी क्यों बुलाती हो? बस आदित्य कहो। इस मासूमियत पर मंगल का दिल पसीज जाता है, लेकिन मंगल के दिमाग में सवालों का तूफान चलता रहता है। वह सोचती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है कि उसने पहले भी पहला स्वाद वाली लेडीज और उनके डिलीवरी एजेंट को देखा था। ठीक उसी समय आदित्य चॉकलेट्स लेकर आता है। मंगल पूछती है, ये कहाँ से आईं? आदित्य मासूमियत से कहता है, सौम्या ने दी थीं, बोली थी सीक्रेट रखना, तो मैंने रख लिया। फिर आदित्य वह भी राज खोल देता है कि जब पेपर्स आए थे तो डिलीवरी बॉय ने वही ड्रेस पहनी थी जो पहला स्वाद वालों की होती है। मंगल के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। वह समझ जाती है कि इस पूरे खेल के पीछे सौम्या का हाथ है। आदित्य और अक्षत मिलकर सौम्या को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। इधर सौम्या अपने कमरे में बैठकर आईने में खुद से कहती है, अब देखना मंगल, तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगला सीन और भी बड़ा धमाका करता है।
मंगल प्रतिमा के पास जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, आपने ऐसा कैसे कर दिया? मुझे क्यों धोखा दिया? प्रतिमा ठंडी आवाज में कहती है, कपिल घर आ गया। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है और उल्टा सवाल कर रही हो। मैंने अपने बेटे के लिए जो बन सका वो किया। तुमने तो कोई कोशिश ही नहीं की, तुम्हें तो सिर्फ अपने परिवार की पड़ी थी। इसी दौरान अचानक कपिल वहां आ जाता है। उसकी नज़रें सीधी मंगल पर टिक जाती हैं। वह धीमी मगर डरावनी आवाज में कहता है, मंगल, तुम चाहे जितना सच छुपाओ, लेकिन खेल अब शुरू होगा। असली मास्टर स्ट्रोक अब भी बाकी है। प्रतिमा और कुसुम के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण झलकता है। मंगल का दिल बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि आने वाले पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और यहीं पर वीडियो का अंत होता है।